ॐ विश्वानि देव सवितर्दूरितानि पराशुवे यद्भद्रं तन्ने आशुवे। आज जो मैं आर्यवेद दर्शन पर आज की चर्चा होगी महाशिवरात्रि पर्व पर। और महाशिवरात्रि पर्व से महर्षि दयानंद को बहुत ज्ञान मिला, बहुत प्रेरणा मिली। तो आज उसी की चर्चा होगी, जिसको जो है दयानंद बोध रात्रि भी पुकारते हैं, कहते हैं। तो इसलिए इस बोध रात्रि को महर्षि दयानंद को बहुत ज्ञान हुआ, बोध हुआ। तो इस पे आज चर्चाएं करेंगे कि जो शिवरात्रि में शिव का जो व्रत किया जाता है। स्वामी जी के पिताजी शिव के भक्त थे और उनकी आस्था बहुत थी। तो उन्होंने शिवरात्रि के दिन कहा कि मूल शंकर नाम था इनका, बचपन का नाम स्वामी दयानंद का मूल शंकर था। तो पिताजी कहने लगे, मूल शंकर आज शिवरात्रि है, तू शिव का आज व्रत कर। तो स्वामी जी ने पिताजी के कहने पर शिव का व्रत किया। तो शिव के व्रत के लिए जो मंदिर था वो घर से दूर था, लगभग 1 किलोमीटर तो होगा ही। मैंने हालांकि दोनों देखा, स्वामी जी का घर भी देखा है, मैंने मंदिर भी देखा है। तो वहाँ जो जितने शिव के भक्त थे वो सारे लोग मंदिर में गए। तो पिताजी ने एक बात कही थी कि मूल शंकर रात्रि में शिव जी आएंगे, दर्शन देंगे, शिव जी आएंगे, दर्शन देंगे। तो उसमें रट में और भाई मूल शंकर जी पूरी रात जागते रहे। जब जागते रहे तो जो शिव की पिंडी पे प्रसाद चढ़ाया था, फल मिष्टान इत्यादि, तो रात्रि में जब सारे भक्त लोग सो गए तो उस समय मूल शंकर के दिल में एक अभिलाषा थी कि मैं शिव के दर्शन करूंगा। वो जागते रहे, सारे लोग सो गए। तो जागते हुए क्या देखते हैं कि एक चूहा आता है, शिव की पिंडी पर वो फल वल जितने थे मिष्टान खाता है, वहीं मल मूत्र भी त्याग देता है, उछल कूद करता है, सारा मिठाई उठाई सब पखेर देता है, जितना सामान था इधर उधर सब कर देता है चूहा। तो उस समय जो भाई मूलचंद के उसमें मन में बहुत विचार था। इस समय 14 वर्ष की आयु थी मूलचंद जी। तो वो मूल शंकर की, तो वो एक विचार करने लगे कि भाई शिव जी आएंगे, दर्शन देंगे, शिव जी आएंगे, दर्शन देंगे, ये मन में विचार था। तो वो जब चूहे को उछल कूद करते हुए देखे तो कहने लगा, ये तो शिव नहीं है। अगर ये शिव जो चूहे को भी नहीं हटा सकता और ये उछल कूद कर रहा है तो ये सच्चा शिव, ये शिव नहीं। उस समय उनके मन में बहुत वैराग्य हुआ और पिताजी से भी प्रश्न किए। पिताजी वही उनके, शंकर जी दर्शन देंगे, शिव दर्शन देंगे, शिव दर्शन देंगे। इस प्रकार की रट में करते हुए उन्हें जब फिर रात्रि में ही वो मंदिर से चले आए घर और माता जी से खाने के लिए कहा। माँ तो पहले ही मने कर रही थी कि ये अभी 14 वर्ष का बच्चा है, कहाँ ये व्रत करेगा। लेकिन पिताजी बहुत सख्त थे, शिव के भक्त थे, उन्होंने रखवाया। तो उस समय माँ कहने लगी, मैं पहले ही कह रही थी। खैर कुल मिलाकर के उनके मन में ये वैराग्य रहा कि मैं सच्चे शिव के दर्शन करूं, तो मैं उनके सबके सच्चे शिव के दर्शन करूं, ये उनके मन में वैराग्य था। तो उस समय मूल शंकर के पिता पक्के शिव भक्त थे और मूल जी पर भी वैसे ही संस्कार डालते ने के हेतु हर संभव प्रयास करते थे। और पिता श्री को प्रेरणा से मूल जी के शिवरात्रि में पूरी रात जाग कर और निराहार रहकर
और व्रत रखने का निश्चय किया। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी और उस समय 1894 संवत 1894 भी इस रात्रि में ऐसी अद्भुत घटना घटी जिसने और न केवल बालक मूल शंकर की मानसिक दशा में ही परिवर्तन किया अपितु वह उनके भावी कार्यक्रम की और रूपरेखा को भी सुनिश्चित कर सकी। तो इस समय शिवालय में समस्त भक्तगण पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की तल्लीन थे। सारी रात जागरण करना, परंतु रात्रि में और तीसरे पहर तक बालक मूल शंकर को छोड़कर सभी भक्तगण और यहाँ तक कि पुजारी तक करसन जी भी और निद्रा देवी के पास में आबद्ध हो गए। तभी मूल जी ने देखा कि चूहे आकर शिवलिंग पर उछल कूद मचाने लगे। ते आनंद की और विद्या चिद पर प्रकाश से संचित विचार तरंगे और प्रश्न के सितारे सर्वशक्ति मान करे जाने वाले और त्रिशूलधारी शिवजी पर उछल कूद करते हुए प्राणियों को देखकर चमक उठे। तो पिताश्री को जगाकर और समाधान चाहा, पर संतुष्ट न हो सके और अतएव व्रत तोड़कर घर चले गए। और यह घटना मूल शंकर के जीवन को असाधारण मोड़ देने के में सफल हुई। जड़ पूजा की निस्तारता का निश्चय हुआ। वे लंबे शिव के दर्शन का और संकल्प जागृत हुआ। तो देखिए उसमें जब सारे भक्त लोग सो गए और मूल शंकर ने देखा कि सारे भक्त सो गए और चूहे अपना उपद्रव कर रहे हैं, तो उनके मन में वो विचार आया कि ये सच्चा शिव नहीं है। तो देखिए इसी बीच में जब उनके मन में अभी ये विचार जागृत थे और मन में विचार उत्पन्न होते थे, तो उसी समय जब मूल जी की आयु 16 वर्ष की थी, जब मूर्ति पूजा का समय था 14 वर्ष और फिर 16 वर्ष जब हुई, तो इनकी जो बहन थी 16 वर्ष थी, तब अचानक एक दिन मानव जीवन की क्षण भंगुरता, संसार की नश्वरता और मृत्यु के शाश्वत विष का अचानक उनके उपस्थित हो गई। हैजा के कारण उनकी छोटी बहन की मृत्यु हो गई और उन्हीं के शब्दों में, और तब तक मेरी 16 वर्ष की अवस्था हुई थी। पीछे मुझसे छोटी 14 वर्ष की जो बहन थी और उसकी हैजा और उसको हैजा हुआ, और एक रात्रि में कि जिस समय नाच हो रहा था, नौकरों ने खबर दी कि उसको हैजा हुआ है। तो तब सब जने वहाँ से तत्काल आए और वेद आदि बुलवाए गए, औषधि भी दी गई। तत्पश्चात 4 घंटे में उस बहन का शरीर छूट गया। सब लोग रोने लगे, परंतु मेरे हृदय में ऐसा धक्का लगा और भय हुआ कि ऐसे ही मैं भी मर जाऊंगा। सोच विचार में और पड़ गया, जितने जीव संसार में हैं उनमें से एक भी न बचेगा। इससे कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे यह दुख छूट जाए और मुक्ति हो। अर्थात इसी समय से मेरे चित्त में वैराग्य की जड़ जम गई। देखिए बहन की मृत्यु पे
एक भी आंसू भी नहीं आया ऋषि दयानंद का, लेकिन भय बहुत था। मन में आया कि भाई ये इस मृत्यु का उपाय करना चाहिए। तो इसी बीच में अभी सोच ही रहे थे, बहन का दुखी था। उसके पश्चात सामान्य और अमनुष्य जिन घटनाओं को संसार साधारण समझ और उपेक्षा करता है, वही घटनाएं मनीषी व विचारशील जनों के लिए असाधारणता लेकर आती हैं। उनके जीवन को एक निर्णायक मोड़ देने वाली सिद्ध होती हैं। 2500 वर्ष पूर्व एक रोगी, एक वृद्ध और एक शव को देखकर राजकुमार सिद्धार्थ का चिंतन और क्रम उन्हें गौतम बुद्ध बनने की ओर अग्रसर करता है। उसी प्रकार शिवरात्रि को और घटी एक छोटी सी सामान्य घटना से और यह जड़ पूजा की निस्सारता में विश्वास कर लेने वाले बालक मूल शंकर के हृदय में और छोटी बहन की मृत्यु के वैराग्य भावना उत्पन्न हुई। और इसी क्रम में जब उन्हें उनके अत्यंत प्रिय चाचा की मृत्यु हो गई, तो ये घटनाएं उनके जीवन में और निर्णायक मोड़ सिद्ध हुई। वैराग्य भाव तीव्रतम हुआ और मन में सांसारिक ऐश्वर्यों को निस्सारता का निश्चय हुआ तथा इसी चिंतन क्रम ने और भावी दयानंद की भूमिका का और निर्माण किया स्वयं उन्हीं के शब्दों में। और उनमें मैं एक 19 वर्ष की अवस्था हुई थी अभी, तब जो मुझसे अति प्रेम करने वाले बड़े धर्मात्मा विद्वान थे चाचा थे, उनकी मृत्यु होने से अत्यंत वैराग्य हुआ और संसार में कुछ भी नहीं। तो फिर जब उसके बहन की मृत्यु के बाद में और फिर चाचा की मृत्यु हो जाती है, चाचा बहुत प्रेम करती थी, बहुत प्यार करती थी, तो उस समय वो बहुत धक्का लगा और मूल शंकर को ये भय हो गया कि भाई अब इस मृत्यु को कैसे जीता जाए। सभी से प्रश्न करे जितने साधु संत थे, तो सभी से भाई बोला इसका जो मृत्यु से बचने का उपाय मुक्ति है। भाई मुक्ति कैसे मिलेगी? ऋषि मुनियों के सानिध्य में जाओ, ऋषियों से ज्ञान प्राप्त करो, वेदों को पढ़ो, यज्ञ हवन करो, बहुत सारी बातें बताई। तो उनको जो है एक वैराग्य हो गया कि मैं अब मुक्ति ही प्राप्त करूँगा। तो उन्होंने घर छोड़ दिया। एक दिन वो पास के गांव में से 10-20 किलोमीटर दूरी पर एक मेला लगता था सिद्धपुर के मेले में गए। वहाँ साधु संतों ने बहुत उनको जो है एक तरह उल्टा सीधा ज्ञान दिया। उनके जो अच्छे वस्त्र थे वही भी उतरवा लिए, सोने की अंगूठी भी उन ठगों ने ले ली और उन्हें दीक्षा दी। तो उस समय कोई गांव का आदमी ने ये सब देख लिया, तो वहाँ ग्रामीण वालों ने कहा, उनके पिताजी को बताया तुम्हारा लड़का तो हमने वहाँ देखा सिद्धपुर के मेले में। तो वहाँ पिताजी जो है 4 सिपाहियों को लेके गए और वहाँ उसको जो ले आए। तो वहाँ मूल शंकर ने कहा कि मैं तो आने वाला था खैर पिताजी। तो कुल मिला के जब मूल शंकर जी को एक तरह बहुत निगरानी में रखा, 4 सिपाहियों के पहरे में उनको रखा जाता था, रात्रि में भी सोते वक्त, और 4 सिपाही उनको देखते थे कि कहीं ये उठ के चला न जाए। इस प्रकार की भावना से और इसी बीच में फिर लगभग 22 वर्ष की आयु हो गई। तो उस समय जब इनके मन के विचार और वो सुनी बातें, तो पिताजी को जो ये वास्तव में शक हो गया कि ये घर नहीं रुकेगा। तो उस समय उनकी शादी की तैयारी करते हैं। जो शादी की तैयारी घर में होने लगी, तो मूल शंकर के मन में एक विचार आया कि भाई ये तो तू और गृहस्थ के बंधन में पड़ जाएगा। तो इसलिए उन्हें जो घर से जाने का मन में विचार आया। और तब एक दिन जब 4 सिपाहियों के पहरे में रात में उठ करके और लोटा जल का हाथ में लिया और
जब वो निकल पड़े, उन्होंने पहले कई दिन जाना कि ये सिपाही कब सोते हैं, कब जगते हैं, कब सोते हैं। तो जब जान लिया, जब वो सो गए तब वो लोटा लेके झलकर निकल पड़े। और मन में एक विचार था, अगर ये कहेंगे भाई कहाँ जा रहा, तो मैं तो सोच करने जा रहा हूँ। देखिए कितनी चतुर्बुद्धि थी ऋषि की। तो वहाँ उनके पीछे पीछे फिर कुछ देर के बाद में, और फिर उन्हें पता लगा कि वो तो दयानंद तो कहीं चला गया। तो जब 4 सिपाही जो है ढूंढने के लिए जाते हैं, मैं कहूँ उस व्यक्ति की आत्मा जो क्या दिखाई दे रहा था, क्या स्वप्न दिखाई दे रहा था जीवन में। तो उस समय वो एक ग्राम पे मंदिर था, और मंदिर की वो एक वट वृक्ष था, उस पर वो छाया, उस पर चोटी पे थी मंदिर की, उस पर ऊपर चढ़ गए और ऊपर बैठ गए। तो नीचे वो सिपाही भी देखते हैं, वो मतलब खूब वहाँ ढूंढ घाट के, उन्हें कुछ रात्रि में पता न लगा। तो देखिए जब वो रात भर वहीं छुपे रहे, दिन भर भी उसी पर रहे, भाई कितना तप था ऋषि का, और कितनी क्या उसे उम्मीदें दिखाई दे रही थी, ये ज्ञान का प्रकाश था। जब 14 वर्ष की आयु थी तो उन्होंने देवनागरी अक्षर और कई जो है हमारे अपने ग्रंथों को भी पढ़ लिया था। तो इसलिए ऐसा नहीं है, वेदोक्त ग्रंथों को पढ़ा था, इसलिए बुद्धि जो मैं थी बरताई। तो उस समय जब पूरा रात पूरी दिन बीत गया, और अगली जब रात आई तब उस मंदिर की वहाँ पे वृक्ष पे से उतर करके मंदिर की चोटी पे से तब आए, और उतर करके तब जंगलों में, रास्ते में नहीं गए, रास्ते से इधर उधर होते होते रास्ता छोड़ करके चले गए। जाते जाते तो फिर उनके मन में यही वैराग्य था कि तू सच्चे शिव के दर्शन कर, परमात्मा के दर्शन कर, मुक्ति प्राप्त कर, इस जीवन वरण के बंधन से छूट जा। इस प्रकार की सोच थी ऋषि की। भाई मैं कहूँ कि वो कमाल का ऋषि था। फिर वहाँ से चल करके वो, तो देखिए ये घटनाएं तो बहुत लोगों के सामने में भी आई हैं, ऐसा नहीं है। ये जो ऋषि के सामने थी चूहे की और उसकी शिवरात्रि की घटना, आठ वर्ष में उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और वह अपने संप्रदाय अनुसार संध्या वंदन आदि कर्म करने लगा। और उसके पिता सामवेदी ब्राह्मण होने पर भी रुद्राक्ष अष्टाध्यायी से युक्त होने के कारण, और उसको यजुर्वेद कंठस्थ था। महर्षि को उस समय यजुर्वेद भी कंठस्थ कराया था, क्योंकि पिता बहुत ज्ञानी थे, और पार्थिव पूजन आदि का उपदेश दिया। 14 वर्ष की अवस्था में और दयाल जी को नियम पूर्वक शैव मत की दीक्षा देने की तैयारी की गई। पहले इनका जो प्यार का बचपन का नाम दयाल जी भी कहते थे, इनको मूल शंकर भी कहते थे। तो बहुत अच्छी अच्छी जो है तैयारियां थी। तो गुजरात में शिवरात्रि का पर्व ये बदी 13 को होता है उत्तर भारत में। तो इस अवसर पर कारण यह है कि दक्षिण भारत में अमावस्यांत और उत्तर भारत में पूर्णमांत मास में गणना प्रचलित है। तो देखिए 1894 में विक्रमी संवत में शिवरात्रि को दयाल जी नियम पूर्वक व्रत रखकर और रात्रि जागरण के लिए पिता के साथ बाहर वर्तमान अपने कुल के शिव मंदिर में गए। रात्रि की प्रथम भाग में पूजा अर्चना की। तो देखिए कुछ देर पश्चात क्या देखता है कि एक मूषक, जब मूषे की घटना देखी तो मन से वैराग्य हो गया कि भाई ये सच्चा शिव नहीं है, अब सच्चा शिव की तलाश करूँगा। तो देखिए जब घर से निकलने के बाद लोगों से प्रश्न करते, भाई हम कौन ज़्यादा अच्छा बुद्धिमान है, कि जी वहाँ है उस शहर में, और उस शहर में साधु सन्यासी जब मंदिर होते थे उनसे खूब प्रश्न उत्तर करते, उनकी पुस्तकें पढ़ते। तो जब वहाँ ज्ञान की संतुष्टि नहीं होती थी, संतुष्ट नहीं होती, फिर कहते आप वहाँ जाओ, फिर आगे बढ़ते इसी प्रकार 20 वर्ष महर्षि दयानंद के गुरु बनाने में ही निकल गए।
कोई सच्चा गुरु ही ना मिला, और भाई जो मिलते उनसे प्रश्न उत्तर करते वो गुरु ही निरुत्तर हो जाते। वो कहते आपकी शंका आगे दूर होंगी। इसी प्रकार घूमते घूमते और जो क्या नाम है गंगोत्री और जितनी पहाड़ी क्षेत्रों में ऋषि दयानंद बहुत जो है कष्ट पाए, लेकिन कोई सच्चा गुरु नहीं मिला। कई बार तो बहुत बहुत विपत्ति आई जीवन में, और भाई स्वामी दयानंद बर्फ की पहाड़ी पे चल रहे हैं, बर्फों पे चल रहे हैं, और 4 दिन हो गए बर्फ पे चलते चलते, खाने को कुछ न मिला, तो वहाँ बर्फ का ही टुकड़ा खाया भूख शांत करने के लिए। इतना इतना आपत्ति पतना, देखिए घर इतना बढ़िया था, घर में जो पिताजी थे अंग्रेजी शासन में तहसीलदार थे, बहुत अच्छा धनाढ़ घर था, लेकिन जब वैराग्य हुआ तो घर में ठोकर मार दी। तो इसलिए वो सच्चा शिव की तलाश में ही निकले थे। एक घटना वो थी कि मैं अब सच्चे शिव की ही तलाश करूंगा, इस तरह मन में वो लगन थी। तो सारे जितने हमारी पहाड़ी क्षेत्रों में गंगोत्री और जितने भी वो थे, सब में घूमते घूमते एक दिन का वो है दृष्टांत कि जब एक नदी थी बर्फीली नदी को पार करते हुए पैरों में जो है बर्फ से घाव भी हो गए, और जब नदी तो पार कर ली, अचेत अवस्था होगी करते वो बिल्कुल अचेत अवस्था में दो जो है वो पहाड़ी लोग आए और वो बात करने लगे, स्वामी जी चलो कहाँ जाओगे, कहाँ वहाँ जाऊँ, चलो हम ले चलें आपको। तो इतनी भी जो वो शक्ति नहीं रही कि वो जो है उठ करके उनके साथ जा सकें। जब धूप से गर्मी लगी तब जाके होश आया, तब महर्षि जो गए। बड़े कमाल का ऋषि था, क्या दिखाई दे रहा था आगामी जो सपना। तो इस तरह घूमते 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 और वार्तालाप करते करते जब कोई सच्चा गुरु नहीं मिला, किसी ने कहा कि आप सच्चा गुरु और वैदिक विद्वान चाहते हो तो मथुरा में जाओ। जब मथुरा में, और बताया कि मथुरा में गुरु बिरजानंद दंडी हैं, उनसे आप शिक्षा ग्रहण करें। तो दयानंद जब शिक्षा प्राप्ति के लिए और मथुरा गए, गुरु बिरजानंद की दंडी की जो कुटिया थी जहाँ वो पढ़ाते थे और भी बच्चों को, तो वहाँ जब वो स्वामी जी गए, गुरु जी अंधे थे और वो अंदर थे कमरे के। जब कुंडी खटखटाई तो अंदर से आवाज़ आई, अरे तू कौन है? तो महर्षि दयानंद कहते हैं कि गुरुजी मैं यही तो जानने आया हूँ मैं कौन हूँ, मुझे तो पता ही ना मैं कौन हूँ। इस प्रकार की जब बातें कही तो गुरु बिरजानंद को बहुत एकदम वो उनकी बात का प्रभाव पड़ा, और वो कहने लगे, तब पास में बुलाया, फिर उनसे जो है बहुत वार्तालापें की। यही दयानंद तूने कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी हैं? तो वो सारी पौराणिक पुस्तकें थी, कहीं भागवत और कहीं वो बहुत सारी जितनी ये आज की जो पुस्तकें हैं, आज भी हैं लोगों में, तो इनमें वेद का ज्ञान तो है नहीं, ऐसी पुस्तकों की एक गठरी बंधी हुई थी। तो तब जो है जब गुरुजी ने सारी पुस्तकों का नाम पूछा तो गुरुजी कहने लगे, दयानंद तो इन सारी पुस्तकों को जमुना में बहाया। देखिए कितना वो भी तो बड़ा त्याग है कि इतनी सारी पुस्तकें इकट्ठे की और फिर वो पढ़ी भी और के जमुना में बहाया। जब वो पुस्तकें वहाँ जमुना में फिकवा दी, करीब जो आश्रम से 1.5 किलोमीटर जमुना है, वहाँ फिकवा करके तब वो जो है गुरु के पास आए और महर्षि दयानंद गुरु बिरजानंद के पास आए। फिर कहा, अरे दयानंद एक बात सुन ले, मेरे पास कोई और व्यवस्था नहीं है, तू खाने पीने दूध तेल इत्यादि की सारी व्यवस्थाएं किताबों की अपने आप करेगा। और फिर एक शर्त और रखी, दयानंद जो मैं पढ़ाऊंगा वो मैं आज का पाठ आज ही पढ़ाऊंगा, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ये मेरी शर्त है। तो शर्त जो मान ली। और व्याकरण के पंडित थे जो स्वामी जी, जब व्याकरण पढ़ाने लगे और पढ़ाते पढ़ाते उन्हें जब कुछ समय बीत गया तो एक दिन स्वामी दयानंद जो कुटिया की सफाई करते हुए कूड़ा दरवाजे पे छोड़ दिया या कैसी रह गया भूल से। तो उस समय जब गुरु बिरजानंद जी वहाँ से निकले, पैरों में कूड़ा चुभ गया। जब चुभ गया तो तब जो है कहा, अरे दयानंद
आज तूने सफाई नहीं किया। इतने डंडे बरसाए कि स्वामी जी को बहुत चोटें आई और अंत में भी बाहें में भी चोट उनके वो रही। तो कहते हैं कि उस समय और महर्षि दयानंद गुरु बिरजानंद के हाथ पैर दबाने लगे और कहते हैं एक बात, गुरुजी मेरा शरीर तो वज्र के समान है, आपको बहुत तकलीफ हुई है। तो इसलिए और कितना दयावान और वो सन्यासी था। तो उसके बाद जब शिक्षा, हाँ एक दिन जब जो पाठ पढ़ाया था वो पाठ भूल गए किसी कारण से, तो महर्षि दयानंद ने कहा गुरुजी एक बार और मुझे पढ़ा दो। तो तब कहने लगे गुरु बिरजानंद मैंने दयानंद एक बात ही तो पहले शर्त रखी थी, मैं पाठ को एक बार ही पढ़ाऊंगा, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। ऐसा कहते हुए और फिर कहा जमुना बह रही है, या तो शाम तक ये पाठ याद करके आ जाइयो, नहीं तो जमुना में डूब कर मर जाइयो। इस तरह की शर्त कड़ी थी। तो गुरु जी और स्वामी दयानंद पुस्तक लेके जमुना के किनारे बैठ गए, भाई या तो आज तेरी मृत्यु हुई है या ये तेरा पाठ याद हो जाओ। तो देखिए जब ध्यान और समाधि में लगाए तो तब जो है वो पाठ याद हो गया। कई बार जो मैं पुष्कर गया था, पुष्कर में एक मेल वो है मंदिर ब्रह्मा जी का, मतलब वो बता रहे थे 1883 में जब शताब्दी मनाई गई थी 100 वर्ष की, तब मैं वहाँ मंदिर भी देखा। तो पुष्कर के मंदिर में वो कह रहे थे कि यहाँ स्वामी जी एक वैश्य था, मंदिर के नीचे तय खाना था कि इसमें जो है 18 घंटे महर्षि ध्यान समाधि लगाते थे। तो वो समाधि से ज्ञान प्राप्त साक्षात करते थे हर विषय का। जब उनको पाठ याद होगा सुना दिया, तो इसके पश्चात जब शिक्षा समाप्ति हुई, लगभग 2.5 वर्ष में पूरा व्याकरण जान लिया, तो तब कहने लगे गुरु बिरजानंद ए दयानंद अब तेरी शिक्षा समाप्त हुई मेरे यहाँ से, तू जा सकता है। तो समय महर्षि दयानंद ने सोचा भाई अब जब गुरु से गुरु विदाई लेनी है तो कुछ भेंट तो चाहिए। अब वहाँ भेंट के लिए कुछ था भी नहीं। तो महर्षि दयानंद कहीं से वो लेके आए लौंग, एक प्लेट में लौंग भर के लाए और वो गुरु जी को दी कि गुरु जी लो आपके ये गुरु दक्षिणा है। तो वो तो अंधे तो थे, दिखा था नहीं। तो वो कह रहे अरे दयानंद क्या है गुरु दक्षिणा में, कि स्वामी जी आप तो जानते हैं गुरु जी मैं तो यहाँ घर छोड़ के अकेला आया हूँ, मेरा कोई साधन ही नहीं था, मैं तो आपके लिए लौंग लेकर आया हूँ, आपकी खांसी वांसी है वो ये दवाई का काम करेगी। तो समय का घटना बताते हैं, गुरु बिरजानंद की आंखों में, अंधे की आंखों में भी आंसू आ गए। अरे दयानंद तेरे पास सब कुछ है। तो फिर जो है महर्षि दयानंद ने कहा स्वामी जी मेरे पास तो गुरु जी मेरा शरीर ही है। तो कहने लगे मुझे तेरा शरीर ही तो चाहिए। आज भारतवर्ष जो गुलाम है और ये सारा शासक वर्ग जो है निद्रा में सोया पड़ा है। इस तरह जो बहुत बातें कही, तो तब जो है और उस समय उन्होंने प्रतिज्ञा की अरे तू दयानंद तू बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि एक अपने गुरु को भी शिष्य का पता लग जाता बुद्धि का कि इसकी बुद्धि कैसी है। तो तब जो है घूम घूम करके महर्षि दयानंद ने और वेदों का प्रचार किया। राजाओं के पास भी वो गए और राजाओं को भी ज्ञान दिया। तो मैं बताना चाहता हूँ आज जो भारतवर्ष में तुमने आज़ादी प्राप्त की है, आज़ादी तो इसको क्या कहें कि जब हम हमारी शिक्षा हमारी नहीं, हमारी भाषा नहीं, हमारी ज्ञान हमारा नहीं, तो ये है तो लंगड़ी। लेकिन पहले तो और भी इससे भी ज़्यादा दुर्दशा थी, अपनी आप बात कह ही नहीं सकते, अंग्रेजों का शासन था। तो उस समय महर्षि दयानंद ने घूम घूम के राजाओं को जागृत किया। हे राजा जो इसके मतलब एक राज्य के कर्मचारी थे, तुम जो है राज्य के कर्मचारी होकर के और राजा होकर के देश गुलाम है। इस तरह की प्रेरणा महर्षि दयानंद ने सभी को दी। झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई को प्रेरणा देने वाले महर्षि दयानंद थे और बहुत सारे जितने भी राजा थे उनको सबको, और ये शहीद भगत सिंह को जो जन्म देने की प्रेरणा देने वाले महर्षि दयानंद थे, जो जब गर्भ अवस्था में थे
तो माता विद्यावती के, तो माता विद्यावती को और उस समय उत्तम संतान के लिए प्रेरणा देने वाले महर्षि देव दयानंद ने कहा था। देखिए कितना वीर और बलवान शहीद जो भगत सिंह पैदा हुआ। तो और जितने भी हमारे थे क्रांतिकारी थे, सब क्रांतिकारियों ने और सत्याग्रह प्रकाश पढ़ा। और तो और इस आज़ादी में भाई महिलाओं का ही बलिदान रहा है, देवियों ने भी बड़ा बलिदान दिया, अपने पतियों का बलिदान दिया है। क्या ये ऐसी आज़ादी नहीं मिल गई है जैसे आज लोग इसको लूट रहे हैं और तरह तरह के कानून बना करके सारी जनता को परेशान कर रहे हैं। केवल इन्हें अपनी कुर्सी चाहिए और सारी जनता भाड़ में जाए, देश कहीं जाए, देश गुलाम हो जाए और कहीं चला जाए। तो क्या इसी के लिए ऋषि दयानंद ने इतना तप किया था, आर्यों ने इतना तप किया था इस देश की आज़ादी के लिए? 85% आर्यों का बलिदान है, कांग्रेस के इतिहास में लिखा हुआ है, और 85% और आर्यों का वो योगदान रहा है। तो देखिए ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है, ये आज़ादी की प्रेरणा देने वाले महर्षि देव दयानंद थे। जब सभी मत पंथों पे बड़े बड़े उनकी सभाएं होती, प्रचार करते हैं, तो अंग्रेजों की व्यवस्था वैसे आज के हिसाब से ठीक थी। ये आज के तो जितने भी हैं ना हमारी व्यवस्थापक भी सब गद्दार हैं, ये ब्लैकमेल कर लेते हैं। अंग्रेजों के शासन में ये नहीं था। तो जब स्वामी जी का अच्छा प्रचार होता था तो तब एक दिन एक उच्च अधिकारी कहने लगा, स्वामी जी हमारे राज्य में आपका प्रचार तो बढ़िया चल रहा है ना? कि हाँ। तो तब कहने लगे तो आप भाई जब प्रचार अच्छा है, व्यवस्था अच्छी है हमारी, तो आप भगवान से ये प्रार्थना किया करें कि अंग्रेजों का राज सर्वोपरि रहे, बना रहे। वहाँ कहते हैं महर्षि दयानंद कहते हैं, महर्षि परमात्मा से प्रार्थना नहीं करता, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि भारतीयों का राज्य कब होगा, कब स्वतंत्र होंगे भारतीय। इतना ही नहीं, भाई स्वामी जी 2.5 वर्ष तक तो जो है जहाँ अंग्रेजों की छावनियाँ होती थी उसमें भारतीय लोग होते थे। अज्ञातवास में 2.5 वर्ष तक उनको प्रेरणा दी कि तुम भारतीय होकर के अंग्रेजों की नौकरी कर रहे हो। इस तरह की प्रेरणा ऋषि दयानंद की थी। इतना ही नहीं, भाई ऋषि दयानंद गुजरात के थे और गुजरात के थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। और श्याम जी कृष्ण वर्मा उनको जो है विदेशों में पढ़ाने के लिए भेजा, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए भेजा। फिर उनका कार्यालय वहाँ खुलवाया, कार्यालय उन्होंने खोला। और उनका जो शादी हुई थी वो बहुत धनाढ़ परिवार से हुई, अकेली लड़की थी। तो वहाँ से संपत्ति जो मिली, तो स्वामी जी ने कहा तुम जो है वहाँ वो वकालत की डिग्री का कार्यालय खोल। जब डिग्री का कार्यालय वहाँ खोला तो भारतीय लोग डिग्री जब लेने जाते तो तब कहते हैं तुम्हें अंग्रेजों की नौकरी नहीं करनी है। ऐसे ही थोड़ी आज़ादी मिल गई है, कहीं चरखे चलाने से ही आज़ादी मिल गई? तो फिर इतना बलिदान की क्या आवश्यकता थी? तो मैं ये बताना चाहता हूँ केवल मूर्ख बनाने वाली बात है, अपने को सर्वश्रेष्ठ बनाने वाली बात है। भाई इस आज़ादी के लिए तो खून की नदियाँ बहाई गई, 30,000 लोगों को बलिदान हुआ था तब ये आर्य मिली। तो देखिए ऋषि दयानंद का प्रण जो मुक्ति प्राप्त करना था वो ये था, मुक्ति तो कर्मों से ही तो मिलेगी। जब धर्म युक्त कर्म करोगे, भलाई के कर्म करोगे, तब जो है मुक्ति मिलेगी। ऋषि दयानंद ने जगह जगह विद्यालय खुलवाए, लड़कियों के खुलवाए और लड़कों के गुरुकुल खुलवाए। और इतना ही नहीं, ऋषि दयानंद ने बहुत कार्य किया। और तब जो है वास्तव में वो जहाँ एक उस पर मूर्ति पूजा के रास्ते पे थे, अंधविश्वास में थे, वहाँ मुक्ति प्राप्ति का उन्होंने साधन किया और एक तरह मुक्ति प्राप्त की। तो ये ऋषि का वो था। तो देखिए ऋषि दयानंद की कृपा से फिर आज हम जो है आज़ाद हैं, आज़ाद हैं। तो ये सारी प्रेरणा किसकी थी? महर्षि दयानंद की थी। महर्षि दयानंद ने कहा था कि हमारा देश आज़ाद हो, हम आज़ाद हों, हम स्वतंत्र हों, भारतीयों का राज्य हो। तो जहाँ ये कहते हैं ना सोने की चिड़िया थी भारतवर्ष, और आज इतना दीनहीन हो गया कि उसमें अन्न को भी लोग परेशान थे। तो बहुत वो तो कई बार तो क्या है कि ऋषि दयानंद सारा आलम सोता था और ऋषि दयानंद रोता था। तो ये देश की दुर्दशा देख करके ऋषि मुनियों का देश आज ये पतन में जा रहा है। इस तरह उनके मन में जो विचार थे उनसे उन्हें बहुत बेचैनी रहती थी।
वो हमेशा लोगों को मुक्ति दिलाना चाहते थे, मुक्त दिलाना चाहते थे। ये उनकी विचारधारा थी। इसी विचारधारा से आर्यों का संगठन बना और 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और वहाँ जो आर्य समाज के नियम बनाए 10, इन नियमों को आर्य लोग ग्रहण करेंगे। ये थी ऋषि दयानंद की एक तरह मुक्ति प्राप्ति की वो कामना। फिर उसमें उदयपुर में जो उदयपुर का वो महल है उसमें सत्याप्रकाश बैठ के लिखा। सत्याप्रकाश को बैठ को बताते नवलखा महल में कि 35 शास्त्री थे, एक एक शब्द पे खूब शास्त्रार्थ करके तब लिखा गया। ये ऋषि का बहुत बड़ा तप है। तो महर्षि दयानंद ने हमें अमर ग्रंथ सत्याप्रकाश दिया है। सारे विश्व के लोगों तुम सत्याप्रकाश पढ़ के तो देखो, एक जगह भी कहीं ऋषि की गलती नहीं है, कोई किसी ने आज तक गलती नहीं छाटी है। तो इसलिए उस ऋषि ने वास्तव में और अंधकार से प्रकाश की तरफ कार्य किया। ये ऋषि का वो था, उनका ब्रह्मचर्य का तप था, उनकी साधना थी। और इसलिए आज हमें जो देश की आज़ादी मिली है ऋषि दयानंद की कृपा से मिली है, और किसी का ऐसा विचार ही नहीं था। और देखिए उस समय जब वेदों का प्रचार करते लोग, जो उनके बड़े सारे लोग शत्रु थे, जिनका कारोबार छूट रहा था, जिनका धंधा छूट रहा था, जिनकी पूजा पाठ छूट रही थी, जिनके धर्म पे ऋषि दयानंद बोलते थे, वो सारे जो ऋषि से दुश्मनी मानते थे। भाई उन्होंने तो किसी मत पंथ को नहीं छोड़ा, न हिंदू को, मुसलमान, सिख, जैन, सभी मतों पे जहाँ जहाँ कमियां हैं, जहाँ जहाँ गलतियां हैं, सब जिन पे जो प्रकाश डाला। आप सत्याप्रकाश पढ़ें, देखिए ईसाई मत 13 समला, मुस्लिम मत 14वां, पढ़ के देखें। ऐसा नहीं तुम ये सोचो भाई हमारी बुराई है, बुराई ये नहीं है, तुम ये सोचो कि हम गलत रास्ते पर थे। तो ऋषि ने सारा रास्ता क्लियर किया है। और कहीं हिंदुत्व भी जो पतन की तरफ जा रहा था, ये मूर्ति पूजा ने हमको जो है पतन में ले गया। यही मूर्ति पूजा से हम गुलाम हुए हैं। भाई जो हमारे वीर और शासक राजा थे वो कायर बन गए, मूर्ति पूजा, मुहूर्त देखते, पत्रा देखते, ये सब जो है सारी क्रूतियाँ थी। इस पर ऋषि दयानंद ने प्रकाश डाला। और जब ये सब समझ में सिस्टम बना और सब एक सूत्र में आए और इसी के विचार को समझा, सत्याप्रकाश पढ़ा, तब जाकर ये देश आज़ाद हुआ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो शिवरात्रि है, ये बौद्ध रात्रि है, जागृत रात्रि है, ज्ञान रात्रि है, इस पे समझें। तो देखिए आज कितने लाखों करोड़ों वर्षों से ये शिवरात्रि मनाई जाती है, पर किसी ने ये कभी सोचा भी कि ये सच्चा शिव है या ये पत्थर का शिव है। विचार करो। आखिरकार इस पे जो है भाई शिव जो कहते हैं ना, शिव कहते हैं कल्याण करता। शिव नाम परमात्मा का, क्यों वो सारे संसार का वही कल्याण करता है। तो शिव कल्याण करता, शिव परम पिता परमात्मा की तो भाई मूर्ति नहीं बन सकती। तो इसलिए ये मूर्ति तो पत्थर की है, पाषाण की है। तो हमें जो है जो सही घटनाएं, एक जो शिव हुए हैं, एक शिव नहीं, कैलाश पर्वत के राजा भी शिव थे। तो लेकिन वो थे तो मनुष्य राजा थे, लेकिन जो परम पिता परमात्मा तो महादेव है, देवों का भी देव है, सबसे बड़ा है। तो हमें उस परम पिता परमात्मा की प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। इन पत्थर की पूजा से हमें कुछ भी नहीं मिल सकता, हमारा दिमाग भी, बुद्धि भी पत्थर हो जाएगी। तो इसलिए ऋषि ने हमें ये बताया कि अंधकार से प्रकाश की तरफ महाशिवरात्रि पे ऋषि दयानंद ने और व्रत रखा। अधूरा ही रहा, पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन उनको बहुत ज्ञान मिला, बहुत वो मिला। आज ऋषि दयानंद की कृपा से हम आज़ादी में हैं। हमारे बहुत सारे, हम पहले वेदों को नहीं जानते थे, आज वेद पढ़ रहे हैं। नारी जाति को पढ़ने का अधिकार नहीं था, आज नारी जाति वेद को पढ़ रही है। कहीं जो है विधवाओं का रतन होता था, छोटे छोटे बच्चों की शादियां हो जाती थी। 8-8 वर्ष के जो लड़कियां और 70-70 साल के बच्चों को उनकी शादी कर दी जाती, फिर बेचारा वो मर जाता तो वो विधवापन के पूरे जीवन काटती थी बेचारी, और इनके पुजारियों के पैर दबाती थी। कितना अत्याचार था, घोर नरक था। यहाँ भारतवर्ष में जो ऋषि मुनियों की भूमि थी उसको हम भूल गए, वो केवल पूजा पाठ में ही रह गई, आचरण में कुछ नहीं था। ये था सारे जो हमारे भारतीय राजा थे, सब शक्तिहीन हुए बैठे थे, हारहीन बैठे हुए थे। जो
जोधपुर के एक राजा थे, उनको जो है महर्षि दयानंद उनको वेद पढ़ाते थे और उनके राजनीति सिखाते थे। तो उनका वो समय निश्चित था। तो वो राजा था ना, एक दिन जब स्वामी जी तो चले गए, स्वामी जी उसके वहाँ महल में चले गए, तो उस समय राजा और वो था ना एक वैश्या थी, उस वैश्या को कहा लेकर आए, कहा कम था तो राजा ने कंधा लगा दिया। ये थी भारतीयों की राजाओं की दशा, इसलिए हम गुलाम हुए। तो जब कंधा लगा दिया तो उस समय ऋषि दयानंद ने राजा को बहुत धमकाया, बहुत डांट लगाई, अरे तुम शेर होकर के तुम्हारी गति कहाँ है, तुम वैश्याओं से प्रेम कर रहे हो। तो इस पे क्या हुआ, महर्षि देव दयानंद का जो वो था, उस नन्ही जान वैश्या थी वो मैं कहा लेके आ रहे थे, डोली में आ रही, तो उसने वो स्वामी जी का रसोइया था, स्वामी जी का रसोइया जगन्नाथ था। वो जगन्नाथ से मिल करके और वो उसने योजना बनाई कि तू जो है स्वामी जी को जहर दे दे। तो उसने जगन्नाथ ने और उसको 400 रुपये का लालच दिया। जब 400 रुपये का लालच दिया तो जगन्नाथ ने रात्रि में स्वामी जी को शीशा पिलवा दिया। तो शीशा एक भयंकर वो जहर होता है जो निकलने नहीं पाता। वैसे तो लोगों ने 17 बार जहर किए थे। स्वामी जी जब वो प्रचार करते, लोग जलते हुए लक्कड़ फेंकते थे, कोई जो है ईंट पत्थर फेंकते थे, कोई सांप फेंकते थे। लोगों ने 17 बार जहर दिया था। ये इतनी घटनाओं, इतने दुख के कारण भी ऋषि ने हमारा भला ही सोचा। वो था ऋषि दयानंद, जो खुद भी मुक्त हो गया और हमको भी काफ़ी मुक्त कर दिया, हमें भी बंधनों से मुक्त किया उस ऋषि ने। तो मैं बताना चाहता हूँ, जब उस वैश्या ने और जगन्नाथ से मिलकर के 400 रुपये के लालच में स्वामी जी को जो शीशा पिलवा दिया, तो शीशा से रात्रि में तबीयत बिगड़ी। अरे जगन्नाथ, आज तो मेरी तबीयत खराब है, तेने कुछ क्या कोई जहर दे दिया मुझे? तो स्वामी जी ने सत्य उगलवा लिया। बोला स्वामी जी, मैंने तो आपको शीशा दे दिया, जहर दे दिया। कहते हैं किसके कहने से दिया? कि वो मैं वैश्या के कहने से दिया। कि भाई क्यों, कोई कुछ लोग लालच में या वैसे ही? कि जी 400 रुपये तय हुए थे, कि पैसे मिल गए तुझे? कि नहीं, पैसे भी ना दिए उसने। तो तब स्वामी जी कहते हैं, ए जगन्नाथ, वो मेरे रुपये की थैली है, वह उठा के रख, और 400 रुपये गिन करके उसको देते हैं जगन्नाथ को, और कहते हैं ए जगन्नाथ, तू जा नेपाल को निकल जा, तुझे भारत में कोई छोड़ेंगे नहीं। तब कैसा वह दयानंद ऋषि था कि कातिल को भी क्षमा कर गया। ये है देव दयानंद का बोध ज्ञान, और उसे बोध ज्ञान भी इस शिवरात्रि से मिला, और ऐसा ज्ञान मिला कि जो ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में फैल गया उसका। ऋषि दयानंद को हम इसी प्रकार इस शिवरात्रि को मनाएं। महाशिवरात्रि थी ये भाई। उस समय कितना बढ़िया आगे बढ़ा ऋषि का जीवन। जीवन तो हमें ऋषि का हमें ही धन्य कर गया। हे ऋषि, आपने बहुत जो है हम पे एक तरह परोपकार किया है। हम ऋषि के ऋणी हैं। जब तक ये दुनिया रहेगी, सूरज चांद तारे रहेंगे, तब तक ऋषि दयानंद का अमर रहेगा, हम उसके ऋणी हैं। तो इसलिए सभी ये विश्व के लोगों, ऋषि दयानंद को जानो तो सही, पहचानो तो सही, ऋषि की पुस्तकों को पढ़ो तो सही, सत्याप्रकाश पढ़ो और संस्कार विधि पढ़ो, और बहुत सारी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, बहुत सारी पुस्तक हैं ऋषि की। सब में जो है एक बहुत अच्छा ज्ञान है, परम पिता परमात्मा का, आत्मा का, संसार का, सारा सब कुछ है। मुक्ति का साधन है इनके ग्रंथों में, ऋषि के में। तो ऋषि दयानंद तो हमें भी मुक्त कर गए, और अब भाई आप भी मुक्त हो गए। हाँ, हमें भी ज्ञान दिया और आप भी मुक्ति प्राप्त की। ऐसी आत्मा हे परमपिता परमात्मा, आपके निकट में बहुत आत्मा है, आपकी उसमें है, आप मुक्ति में आत्मा है। हे प्रभु, आज संसार की हालत बहुत खराब है और बहुत कुमार्ग पे जा रही है, वेद का सिद्धांत हटता जा रहा है। हे प्रभु, आप दया करके ऐसी हमें
महानुभूति महर्षि दयानंद जैसी आत्माएं, महर्षि दयानंद जैसे और विचारक और उसी संसार में आए, ताकि संसार की जो अधोगति है, उल्टी गति है, वो सीधे रास्ते पे आए। हे परमपिता परमात्मा, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ। और भाई जो मेरी वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाशित किया करें। मेरी वीडियो बहुत सारे विश्व में जा रही हैं, ऐसा नहीं है। तो आप जो है ज्ञानवर्धक चीज़ें जो सब में जितना प्रकाश करेंगे उतना अंधकार दूर होगा, प्रकाश आगे बढ़ेगा। इसलिए ज्ञान और अज्ञान का जो रास्ता है, मार्ग है, वो वेद का मार्ग है। ऋषि दयानंद ने वेदों को ही तो पढ़ा, तो इसलिए आप भी वेदों के मार्ग पे चलें, वेदों को पढ़ें, संसार का उपकार करें। महर्षि ने संसार के उपकार करने के लिए अपना जीवन प्रदान कर दिया, तो इसलिए हम ऐसी उस महान आत्मा को, हम महर्षि दयानंद को नमन करते हैं। और आप सभी को भी मैं कहता हूँ, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु दयानंद जैसी आत्माएं फिर संसार में आए, ताकि यह संसार के जो लोग भटक रहे हैं, भटक गए हैं, वो अपने मार्ग पे आएँ, वेद के मार्ग पे आएँ और सच्चाई ईमानदारी के मार्ग पे आएँ। हे प्रभु, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। ओम सम।